हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 का कॉमन पेपर हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, ये आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों का स्ट्रीम के लिए ये कॉमन पेपर है सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, तो इस सिलेबस से लेके ये पहला यूनिट का वीडियो हम इस सेशन में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यूनिट के पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो आपके परीक्षा का दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस और इसी को ख्याल में रखते हुए सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस, क्या है, यह मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक होता है। पहली बात है कि हेल्थ एंड फिटनेस तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता ही होता है, क्योंकि आज के समय में जितनी तेज़ी से बीमारियां फैल रही है, और हम हेल्थ का अगर अपने शरीर का अगर ख्याल ना रखेंगे तो बीमारियां और तेज़ी से फैलेगी, और जिससे हमारे शरीर को कमज़ोर होने की संभावना रह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, बीमारियों को तो क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। देखिए, आज के समय की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। सही बात है, क्योंकि इतना बड़ा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है आज के समय में, हम खुद के लिए समय निकाल नहीं पाते, हम खुद को सोच नहीं पाते, सिर्फ पैसे के पीछे हम भागते रहते हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। ऑब्वियस बात है कि जिस कारण हम बड़ी बड़ी बीमारियां हमें आसानी से अपना शिकार बना लेती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर थोड़ा ध्यान दें। जब हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बीमारी तो हमें फैलेगी ना। हम अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कसरत नहीं करेंगे, हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, पोषक तत्व तो अच्छे खाएंगे नहीं, तो ये बीमारी तो फैलेगी है ना। आगे देखिए, आगे क्या कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से तात्पर्य है कि हमारा शरीर और मन दोनों अच्छी स्थिति में हो, और नियमित नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन एक व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ और तंदुरुस्त मतलब हमारा शरीर हो और मन दोनों भी स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है नियमित व्यायाम से और अच्छे खाना से, दो चीज़ से हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का महत्व। हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। देखिए, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बहुत खुश और शांति के साथ जीना चाहते हैं। जो ऑब्वियस बात है कि अगर खुश रहना चाहते हैं और शांति के साथ रहना चाहते हैं, कि कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई शारीरिक परेशानी ना हो, तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तथा रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति को स्वस्थ और तंदुरुस्त तब कर सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त हो, शरीर से भी तंदुरुस्त हो और मन से भी तंदुरुस्त हो। मानसिक रूप से तंदुरुस्त हो तो कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति को बीमारियों से दूर रखता है, यानी कि ऐसा तरह से कह सकते हैं ना कि अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो उससे हमारी बीमारी हमसे दूर ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के फायदे। इसमें स्वस्थ और तंदुरुस्ती के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, अगर तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमें शुगर, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियां, चिंता, तनाव, कैंसर, हड्डी संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करता है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये सारी बीमारी हो सकता है, शुगर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी तो आज के कॉमन हो गया। चिंता परेशानी तो बोलना ही नहीं होगा कि क्या आज के समय में चिंता परेशानी वाला मैटर है। तनाव हो गया, कैंसर हो गया, हड्डी संबंधी बीमारी आज के समय में कॉमन हो गया। तो इससे अगर बचना है तो स्वस्थ रहना जरूरी है, तंदुरुस्त रहना जरूरी है, स्वस्थ खाना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, और क्या करता है, मोटापा को हमसे दूर रखता है। और क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करना है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उसके बाद क्या है कि चिंता, तनाव और अवसाद को कम करना। हमारे शरीर से, हमारे मन से, शरीर से तरह तरह की चिंता आज के समय में होती है, तनाव भी आता है, परेशानी आती है, ये सब थोड़ा सा कम महसूस होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कि स्वस्थ और देखिए स्वयं को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के निम्न तरीके अपना सकते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम लोग अपने लिए कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसके लिए देखिए, पहला तरीका क्या है कि हमें दैनिक रूप से शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम, आधा घंटा का व्यायाम भी कर सकते हैं। तो रोज़ कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। देखिए, कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, ठीक है, शरीर के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद का पॉइंट देखिए, सुबह 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 योग तथा ध्यान भी कर सकते हैं। योग और ध्यान क्या करता है, हमारे मन को एक जगह में रखता है, भटकने नहीं देता। उसके बाद क्या देखते हैं, व्यक्ति को सही समय पर सही मात्रा में पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो। यानी कि व्यक्ति को ऐसे खाना खाना चाहिए जो सभी पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे का और देखिए, ये पॉइंट क्या है, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम रात
हर रात को 8 घंटे की भरपूर नींद लें। ज़रूरी है, आज के समय में क्या है, मोबाइल का समय आ गया, कंप्यूटर मोबाइल के समय में बच्चे हो या फिर बड़े हो, मोबाइल देखते-देखते बहुत ज़्यादा रात तक सोते हैं, जिस वजह से सुबह को भी लेट से उठते हैं। तो यानी कि क एक कंप्लीट नींद वो ले नहीं पाते हैं। कम से कम एक निर्धारित है वैज्ञानिकों द्वारा कि कम से कम 8 घंटा का नींद लोगों को लेना चाहिए, तो वो ले नहीं पाते हैं, इससे तरह-तरह की बीमारियाँ हो सकता है। इसलिए ऑब्वियस है कि क्या करना चाहिए हमें कि सोने का समय, उठने का समय दोनों हमें निर्धारित कर लेना चाहिए, पहले ही तय कर लेना चाहिए। उसके बाद पॉइंट देखिए, हमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, दोस्तों परिवार के साथ समय बिताना और साप्ताहिक टूर प्लान कर सकते हैं। देखिए, खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं, परिवार के साथ मेल-जोल बना के रखना है, दोस्त यार के साथ मेल-जोल बना के रखना है, सप्ताह में हम घूमने के लिए प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, तो आपके पास आ गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि देखिए, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट की परिभाषा दें। संतुलित आहार का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संतुलित आहार, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो देखिए क्या है आंसर में, संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यानी कि अगर ऐसा खाना हमें खाना, ऐसा पोषक होना चाहिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, फैट हो, सभी चीज़ होना चाहिए, तब ना हम स्वस्थ रह सकते हैं ना। हम खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहे तो विटामिन नहीं है, विटामिन खा रहे तो प्रोटीन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे चीज़ होने चाहिए। इसके अलावा एक स्वस्थ व संतुलित आहार आवश्यक आवश्यक ऊर्जा आवश्यकता प्रदान करता है। विटामिन, खनिज, अन्य पोषक संबंधी कमियों से बचाता है और प्रतिरक्षा बनाता है। करता क्या है कि जब हम आवश्यक ज़रूरी खनिज खनिज, विटामिन, प्रोटीन ये सब लेंगे ना, तो हमारे शरीर क्या होगा कि जब ज़रूरतें जब पूरा हो जाएगा तो बीमारी अटैक नहीं करेगा हमारे शरीर को, ठीक है। देखिए क्या है, आगे लिखे हैं कि संतुलित आहार खाने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए फ़ायदे क्या हो सकते हैं, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। देखिए संतुलित आहार शरीर को सामान्य विकास और मरम्मत कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑब्वियस हम पहले बात कर चुके हैं, सभी पोषक तत्व हमें संतुलित आहार से मिल जाएंगे। ये क्या काम करता है, वयस्कों के लिए क्या काम करेगा, अगर संतुलित आहार खाएंगे तो वयस्कों के लिए क्या काम करता है। तो एक स्वस्थ आहार प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिरक्षा क्या होता है, इससे हम इम्यूनिटी कर सकते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर में होता है जो बीमारियों से बचाता है। या ऑब्वियस हम अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बीमारियों से बचाने वाला जो जाल है उसको मजबूत बनाता है। तो यह क्या करता है, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोगों और कुछ कैंसर के विकास के जोखिम को कम करता है, ठीक है। अब ये अच्छे खाने खाएंगे तो ये मधुमेह को भी कम करता है, हृदय रोग को भी कम कर सकता है और कैंसर के भी विकास को रोकता है। स्वस्थ वजन बनाए रखता है और बीमारियों और आघात से जल्दी ठीक होने में मदद करता है। देखिए बीमारियों से वो जल्दी ठीक होता है और कोई चोट तक लग जाता है उस सब के थोड़ा सा जल्दी ठीक होता है, ठीक है। बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन के लाभ, एक स्वस्थ आहार हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर अच्छा खाना आएंगे तो हमारे हड्डियों को लिए मजबूती के लिए तो जरूरी है, जानते हैं कि कैल्शियम जरूरी होता है, वो खाने से ही मिल सकता है। देखिए मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और विकास कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये चीज़ कर सकता है। सभी चीज़ हमने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इस सबको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, संतुलित आहार के साथ आवश्यक घटक, अच्छा कैसे कर सकते हैं, अच्छा हमारे खाने में क्या होना चाहिए, क्या उसको हम संतुलित आहार कहेंगे, कैसे जानेंगे कि अब संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार के लिए 7 आवश्यक घटक होना चाहिए। जो 7 आवश्यक घटक में ये एक कार्बोहाइड्रेट, हम पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब सारे आवश्यक घटक होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके आहार का 50 से 60% होना चाहिए। हमारे शरीर को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा मतलब हमें काम करने की शक्ति देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, आपको सभी को कार्ब्स को समान रूप से नहीं लेना चाहिए। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है, आपको सभी कार्ब्स को समान रूप से नहीं लेना चाहिए। देखिए क्या है, आगे बात करते हैं, स्वस्थ कार्ब के स्रोत। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो एक्चुअली में क्या क्या खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो यह है साबुत अनाज जैसे ओट्स, साबुत गेहूँ, फलियाँ, बाजार, रागी, बाजरा, जौ, सब्जियाँ, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा आवश्यक घटक क्या है, वो है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन आपके मांसपेशियों के निर्माण और त्वचा और बालों के विकास में मदद करता है। बाल के लिए जरूरी होता है, बाल हेल्दी रहेगा, त्वचा हमारा अच्छा रहेगा। उसके तो और अलावा हमारे शरीर को जो वृद्धि करने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। यह आपके आहार का 10 से 12% होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 10 से 12%। हम कार्बोहाइड्रेट का पहले बताए थे 50 से 60% चाहिए, प्रोटीन चाहिए 10 से 12%, ठीक है। उसके बाद क्या है,
प्रोटीन के स्रोत देखते हैं, फलियां हैं फलियां हैं, उसके बाद सोयाबीन है, पोल्ट्री, चिकन, टर्की, समुद्री भोजन, मछलियाँ, केकड़ा, झींगा मछली है ये सारे चीज़ हम अगर खाएंगे तो हमारे शरीर को प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दूसरा और क्या चाहिए, तो वो है वसा चाहिए। यह गलत धारणा है कि वसा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बात बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य जनरली हम लोग का धारणा है कि वसा शरीर के लिए हानिकारक है। देखिए हानिकारक कब होगा, जब ओवर लिया जाए, ओवर नहीं लेना है। ठीक है, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप स्वस्थ वसा चुनें, क्योंकि वसा आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। ये बात याद रखिएगा, तापमान को मजबूत अच्छा रखता है। ये इसमें क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है, देखो ए, डी, ई और के अवशोषित करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर को जो ए, विटामिन डी है, विटामिन के को ये अवशोषित करने में मदद करता है ताकि हमारे शरीर को मिल सके। और तो देखिए कि इसका स्रोत क्या है, किससे किससे मिलेगा, तो वसा किससे मिलता है, बीज से, अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल से, वसायुक्त मछली, सैम्पन, सार्डिन, मैकरल, ये सबसे मिलता है। उसके बाद देखिए विटामिन, विटामिन भी एक चीज़ जरूरी चीज़ होता है। हालांकि 13 आवश्यक विटामिन है, आपको विटामिन ए, बी, सी, डी का सेवन करना चाहिए। देखिए अगर टोटल विटामिन बोले जाए तो 13 विटामिन, लेकिन सारे विटामिन नहीं चाहिए। देखो ये विटामिन का नाम लिखा हुआ, ये सब हमें चाहिए। तो क्या क्या खाने से मिलेगा, तो विटामिन के स्रोत में पहले बात कर चुके हैं हम लोग। फल, सब्जियां, मुर्गी पालन, बीज, ये गलत ऑप्शन हो गया है। देखिए फल, सब्जियां, मुर्गी पालन और बीज, ये सारा चीज़ अगर हम लेंगे हमारे अपने आहार में तो ये प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ खनिज भी होते हैं, जो खनिज हमारे शरीर के लिए चाहिए। देखिए खनिज आपके आपके द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा मुक्त करने और अंगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम जो खाना खाते हैं उसे और जो एनर्जी को अवशोषित करने में खनिज मदद करता है। तो खनिज देखते हैं क्या क्या होता है। कुछ आवश्यक खनिज होता है जो हमारे शरीर को चाहिए, वो है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम। ठीक है, लोहा जानते हैं कि हम लोग को खून चाहिए, कैल्शियम तो हमारी हड्डी और दांत के लिए चाहिए, पोटेशियम उसी तरह से चाहिए, आयोडीन भी चाहिए जो थायराइड के लिए चाहिए, सोडियम भी, मतलब हर एक चीज़ का कोई ना कोई काम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये किससे मिलेगा, तो ये मछली से मिलेगा, मांस से, फलियां, अनार, सुपारी, ये सब खाने से हमें खनिज मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि फाइबर। देखिए फाइबर भी जरूरी होता है। देखिए फाइबर पाचन में मदद करता है। कुछ चीज़ें ऐसे भी होता है, हम तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो पाचन भी तो जरूरी है, तो पाचन के लिए फाइबर जरूरी होता है। आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो ब्लड शुगर लेवल है, जो शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करता है ये फाइबर। तो किस चीज़ से मिलता है, देखो जई, डहेलिया, पियानो, ब्राउन चावल, फलियां, साबुत अनाज, सुपारी, बीज, ये सब खाने से हमें फाइबर मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, जो और एक ज़रूरी चीज़ होता है वो है पानी। पानी तो कम से कम हमें दिन में कम से कम 8 गिलास पानी हमें ज़रूर ही पीना चाहिए, क्योंकि हमारे से को हाइड्रेट रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हम बात कर चुके हैं कि संतुलित आहार होता है, ये चीज़ खाना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए, ये सब तो खाना चाहिए। लेकिन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये बात करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से बचे। देखिए लाल मांस खाने से बचना चाहिए, परिष्कृत अनाज जैसे मैदा, सफ़ेद ब्रेड से सेवन, नूडल्स, पास्ता, ये सारा चीज़ जो होता है शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो ये सब चीज़ बचना चाहिए। उसके बाद ट्रांस वसा है, मक्खन है, पनीर, ये सबको भी नहीं खाना चाहिए। चीनी मलाई नहीं खाना चाहिए, पेस्ट्री नहीं खाना चाहिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ है जो हमें अपने आहार में नहीं लेना चाहिए, तब जाके हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए ये क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, प्रतिरक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए हम लोग कभी प्रतिरक्षा के बारे में नाम तो सुने होंगे। ये प्रतिरक्षा जो एक्चुअली में हमारे शरीर का एक जाल होता है। ठीक है, देखिए अगर शरीर है तो उसका आहार भी एक जाल बना हुआ रहता है जो बीमारी से बचाने का काम करता है। ये जो जाल होता है वो बीमारी से बचाने का काम करता है, तो ये जाल को ही इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि इसको कह सकते हैं ये बीमारी से बचाता है हमारे शरीर को। तो ऑब्वियस है ये बहुत मजबूत होना चाहिए, तब ना बीमारी से बचे रहेंगे हमारा शरीर। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के अंदर होने वाले उन जैविक क्रियाओं का संग्रह है जो रोग जनकों और अर्बुद कोशिकाओं की पहचान कर और फिर मार कर की रक्षा करता है। देखिए मार कर की रक्षा करता है, देखिए हमारे शरीर को जो होता है, जो कीटाणु वगैरह होता है जो अटैक करता है, उसे मार कर देता है
और हमारे शरीर की रक्षा करता है। यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम का कह सकते हैं कीटाणुओं जीवाणुओं को मारना जो हमारे बीमारी शरीर को बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, रोग जनकों की पहचान करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि रोग जनकों का रूपांतरण बहुत तेजी से होता है और ये स्वयं को अनुकूलन इस प्रकार करते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली से बचकर सफलतापूर्वक अपने पोषक को संक्रमित कर सके। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम तो बात कर चुके हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो हमारे शरीर की बीमारी को, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु वगैरह उसको पहचान करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कीटाणु से तो पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर पहचान नहीं कर पाता तो अटैक कर लेंगे हमारे शरीर को और बीमारी फैला देंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं आंसर को ही। देखिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में खराबी आने से रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली में खराबी को इम्यूनोडिफिशियंसी कहते हैं। देखिए याद रखिए इम्यूनोडिफिशियंसी हमारे शरीर का अगर प्रतिरक्षा तंत्र का खराब होना को कहते हैं। ठीक है, फिर अब आगे करते हैं प्रतिरक्षा। हम लोग प्रतिरक्षा का बात करने वाले प्रतिरक्षा। देखिए क्या है कि संक्रामक रोगों का निवारण करने की शरीर की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जाहिर सी बात है इस बीमारी को बचाना इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करने का कार्य करती है, शरीर का रक्षा करता है बीमारियों से। ठीक है, रोगजनक विदेशी रोग पैदा करते हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरस जिनके संपर्क में लोग हर दिन आते हैं। और रोगजनक जो होते हैं तरह तरह की बीमारियां जैसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से बीमारी होने वाली बीमारी, ये सब सारी तो हमारी बीमारी में शरीर में अटैक करते रहते हैं। ठीक है, तो अटैक करते रहते हैं तो इससे बचाने के लिए तो हम प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए, तो क्योंकि वही तो काम है, वही तो ठिका लेकर रखा है हमारे शरीर को बीमारी से बचाने का। ठीक है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली इन कीटाणुओं पर हमला करते हैं और हमें स्वस्थ करते हैं। यानी कि जो कीटाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र आगे एकदम तलवार देके खड़ा हो जाता है और उन कीटाणु को मारता है ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा हमारे शरीर का सैनिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रूसी वैज्ञानिक मेनिकीव और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पता लगाया था। दो साइंटिस्ट आए जो इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले बताए। वो कौन थे कि मेनिकीव रूस के वैज्ञानिक थे, मेनिकीव, और फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। यही दोनों ने सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में बताया कि इम्यूनिटी होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने के तरीके। यहाँ पर हम लोग आप बात करने वाले प्रतिरक्षा बढ़ाने के तरीके, हम कैसे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं ताकि शरीर बीमारी से बचा रहे। तो पहला तरीका है टीकाकरण। टीका के नाम बारे में तो नाम सुने होंगे। अभी तो कोरोना का समय था, कोरोना के समय टीका लग रहा था, तो टीका लग रहा था यानी ऑब्वियस है। तो टीका क्या चीज़ होता है, कोई बीमारी से बचाने के लिए होता है, यानी कि हमारे जो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करता है ताकि बीमारी आ ही ना सके। तो देखिए क्या करता है टीकाकरण, शरीर के प्राकृतिक इम्यून प्रतिक्रिया की नकल करने का काम करता है। ठीक है, टीकाकरण में एक वैक्सीन जो एक विशेष रूप से उपचारित वायरस जीवाणु या विष की थोड़ी मात्रा होती है को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। होता क्या है कि टीकाकरण में क्या होता है कि ऐसा एक दवा होता है, एक तरीका से कह सकते हैं कि दवा होता है, और वो किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया से ही बनाया हुआ होता है। देखिए टीका भी वायरस या बैक्टीरिया से बना होता है और उसका यूज भी बैक्टीरिया वायरस को ही मारने के लिए यूज होता है। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक हथियार को दूसरे हथियार का प्रयोग कर रहा है, यानी कि पत्थर का प्रयोग पत्थर को मारने के लिए यूज हो रहा है, कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया। ठीक है, और क्या करता है, और शरीर इसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति के टीका के लगाया गया अगर वो वास्तविक रूप से किसी वायरस जीवाणु जो विष के संपर्क में आता है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं कि अगर आदमी को टीका लग गया है और वायरस अगर अटैक करता है उस पर तो वो बीमार नहीं होगा, टीका लगने से बीमारी से वो बचेगा वो। ठीक है, अब क्या देखते हैं क्योंकि उसका शरीर इतनी बाहरी आक्रमणकारियों की पहचान कर देगा और उसे नष्ट कर देगा। ऑब्वियस है हमने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर लिया, तो बाहरी जो कीटाणु वगैरह या फिर वायरस अटैक करेंगे तो वो मार दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तनाव से दूरी। देखिए अगर हम अपने शरीर का इम्यूनिटी को मजबूत बना कर रखना है तो हमें तनाव से दूरी बना कर रखना होगा। आज के तनाव, टेंशन, डिप्रेशन तो आज का कॉमन बात है, लेकिन अगर ये सब अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो बीमारी भी बहुत जल्दी ही होगा। तो कोशिश करना है कि थोड़ा दूरी बना कर रखा है टेंशन से। ज़्यादा वक्त तक तनाव में रहना आपके इम्यून सिस्टम पर दबाव डालता है और कई प्रकार की बीमारी को खतरे को बढ़ाता है। ठीक है, ये आपके शरीर में कैटेकोलामाइन नामक के हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। तनावग्रस्त रहने से हानिकारक टी कोशिकाओं का स्तर बढ़ जाता है जो आपको वायरल बीमारियों की संभावना से अधिक हो जाए अधिक बढ़ा देता है, कह सकते हैं। तो यानी कि जब तनाव लेते हैं तो हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा। अब कुल मिला के एक ही बात हो गया, कम्युनिटी कमज़ोर होगा तो बाहरी बाहरी रोग कारक होता है वो हमारे शरीर में अटैक कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात बता रहे थे कि आपको वायरस बीमारियों की संभावना अधिक होती है जिससे श्वसन संबंधी
बीमारियाँ जैसे हम लोग जानते हैं कि सर्दी, फ्लू, संक्रामक रोग, ये सारा चीज़ तो बड़ी आसानी से हो जाता है हम लोग को, यानी कि तनाव से दूरी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हंसने से बढ़ता है इम्यूनिटी, यानी कि हंसना है, खुश रहने की कोशिश करना है, ठीक है। दोस्तों परिवार के साथ हंसी खुशी रहने से आपका इम्यूनिटी स्टेबल, मतलब नेचुरल बूस्टर का काम करता है, हमारे से इम्यूनिटी को और बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो क्या होगा कि इम्यूनिटी को और मजबूत कर देता है। अकेला रहेंगे तो टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे तो बीमारी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसको लेकर और एक बात कुछ है, देखिए कि जड़ी बूटी और सप्लीमेंट है इम्यूनिटी बूस्टर। अभी अभी कभी कभी सुने होंगे कि बाजार से इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाता है, तरह तरह के दवाई सप्लीमेंट भी मिल जाता है। तो देखिए कुछ है, क्योंकि कुछ शोध में ये बात सामने आया है कि जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट में मौजूद यौगिक इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पता लगाया गया जो इम्यूनिटी शरीर का बढ़ाता है। देखिए क्या क्या होता है वो, लहसुन, जिनसेंग, ग्रीन टी, काला जीरा, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। यानी सारे चीज़ जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सब सारे चीज़ खाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सप्लीमेंट तो ले सकते हैं लेकिन पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद की बात कर देते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज से बूस्ट होती है इम्यूनिटी। एक्सरसाइज, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपका हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर से बचाने सहित कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज भी एक इम्यूनिटी प्रतिरक्षा मैंने बूस्टर होता है। यहाँ पर थोड़ा बात छूट गया, बूस्टर होता है, ठीक है। कर सकते हैं एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी और बढ़ता है, और हृदय संबंधी रोगों से, जो हड्डी संबंधी रोग होता है, ये सब सारी चीज़ बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका यूनिट वन का ये पहला वीडियो है। आप लोग इसी बेस पर तैयारी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपका परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं।